मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी बड़ी खबर, एक बार फिर 10 राज्यों में कोरोना के तांडव ने हाहाकार मचा दिया है। फिर से 10 राज्यों में लॉकडाउन लगाने की इस वक्त की बड़ी खबर है, इसलिए आप इसमें रहते आपके जरूरी कामों को तुरंत निपटा ले, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जानेंगे इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी वृद्धि हो रही है, तथा एक दिन में सामने आए संक्रमण के नए मामलों में से 80% से अधिक मामले इन्हीं राज्यों से हैं। भारत में महामारी के नए मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय को सुबह 8 बजे तक के अद्यतन के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2,739 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में महाराष्ट्र में महामारी के सर्वाधिक 58,952 मामले सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 20,439 और दिल्ली में 17,242 नए मामले सामने आए हैं। भारत में वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या 14,71,877 है, जो कुल मामलों का 10% से अधिक है। उपचाराधीन मामलों की संख्या में पिछले 24 घंटे में कुल 1,06,173 मामलों की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कुल उपचाराधीन मामलों में से 67% से अधिक मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और केरल से हैं। उन्होंने कहा कि देश में उपचाराधीन कुल मामलों में से 43% से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में महामारी को शिकस्त दे चुके लोगों की संख्या इसमें 1,24,29,564 है। इनमें से 93,528 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इसने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से एक दिन में 1,038 लोगों की मौत हुई है और मौत के 82% से अधिक मामले 10 राज्यों से हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 278 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 120 लोगों की मौत हुई है। वही देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 11,44,00,000 से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चले टीका उत्सव के दौरान लाभार्थी आयु समूह के लोगों को टीके की 1,28,98,314 खुराक दी गई है। सुबह 7 बजे तक अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक 16,98,138 छात्रों में टीके की 11,44,93,238 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 90,64,527 ऐसे स्वास्थ्यकर्मी शामिल है जिन्हें पहली खुराक दी गई है। वही 56,04,197 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। इनमें अग्रिम पंक्ति के 1,02,13,563 कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि अग्रिम पंक्ति के 50,64,862 कर्मचारियों को दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के 4,34,71,031 लाभार्थियों को पहली तथा 27,47,019 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। वही 45 साल से 60 साल तक की उम्र के 3,74,30,078 लाभार्थियों को पहली खुराक और 8,97,961 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोविड रोधी टीके की 33 लाख से खुराक लगाई गई। टीकाकरण के 89वें दिन 33,13,849 खुराक लगाई गई हैं। इनमें से 28,77,473 लाभार्थियों को 44,864 शत्रु में टीके की पहली खुराक तथा 4,36,375 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबर पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज पहुंच के। धन्यवाद।